remember we met. I can tell by your smile. तो हमने ये डिस्कस किया कि ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए हमने बताया कि लाइट है जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। तो अब आगे हम इस क्लास को आगे लेके चलते हैं कि एक्चुअल में लाइट हमें पता चल चुकी है क्या होती है। व्हाट लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसके कारण हम चीज़ों को देख पाते हैं। तो लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं कि किन प्रॉपर्टीज़ के कारण हमें चीज़ें दिख पाती हैं। उन प्रॉपर्टीज़ को हम स्टडी करने के लिए सीखने की कोशिश करेंगे। तो मैं चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो ये दो वर्ड आपने पहले भी पढ़े होंगे, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। इसको हिंदी में अपवर्तन और परावर्तन भी कहते हैं। तो अपवर्तन क्या होता है और परावर्तन क्या होता है, हमने लाइट को अच्छे से समझ लिया है। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब भी कोई लाइट किसी सरफेस से हमारी आंखों तक पहुंचती है तो उस लाइट के एक सरफेस से टकराने के बाद जब वो हमारी आंखों तक पहुंचती है, उस टकराने को ही रिफ्लेक्शन कहा जाता है। और हिंदी में इसको आप परावर्तन भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई मिरर है, मिरर के सामने जब हम खड़े होते हैं तब जो लाइट उस मिरर तक पहुंचकर हमारी आंखों तक पहुंचती है तब हमें अपनी इमेज दिखती है। तो इस फिनोमेना को हम लाइट का रिफ्लेक्शन बोल सकते हैं, या लाइट हिंदी में इसको आप अपवर्तन भी बोल सकते हो, सॉरी परावर्तन भी बोल सकते हो। जैसे मैं एक फिगर बनाने की कोशिश करता हूँ। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉल है और एक मिरर है यहाँ पर, और जब लाइट यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट पर पड़कर इस ऑब्जेक्ट इस मिरर पर जाती है और हमारी आंखों तक पहुँचती है, तब हमें यह बॉल दिखाई पड़ती है। तो जब ये लाइट पहले यहाँ से ये आई सन से या किसी अदर सोर्स से, कोई बल्ब हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है जहाँ से लाइट आ सकती है। तो जब वो लाइट इस बॉल पर पड़ती है या किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है और वो इस बॉल से पड़कर हमारी आंखों तक पहुंच जाए डायरेक्ट, चाहे किसी मिरर के थ्रू आए चाहे कैसे भी करके आए, किसी भी सरफेस से टकरा कर या रिफ्लेक्ट होकर, इस टकराने को ही रिफ्लेक्शन कहा जाता है। तो इस रिफ्लेक्शन को ही लाइट का रिफ्लेक्शन बोला जाता है। तो यानी कि जब किसी ऑब्जेक्ट से लाइट टकरा कर हमारी आंखों तक पहुंचती है तो हम बोलते हैं ये लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। तो ये लाइट की एक प्रॉपर्टीज़ है जिसके कारण हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। और तो हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन क्या होता है। व्हेन लाइट is reflected through different surfaces and reach different surfaces, this phenomena called reflection
and when reflection to our eyes, then when reflection comes to our eyes, then we are able to see the objects. तो दिस इज व्हाट रिफ्लेक्शन इज। तो हमने पढ़ लिया है कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। आइए हम इसका एक फिगर भी बना लेते हैं। जैसे कोई लाइट की रे है, ये हम पढ़ेंगे रे क्या होती है। और ये कोई बॉल है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं बॉल है। जब ये हमारी आंखों तक पहुंचती है तो इसे बोलते हैं रे। और इस पूरे फेनोमेना को हम बोल सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है, रे। तो रे क्या होती है? लाइट हमने पहले बता दिया आपको कि लाइट क्या होती है। लाइट होती है एक इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो एक मीडियम से एक मीडियम में या एक किसी डिफरेंट मीडियम्स में ट्रैवल करती है। लेकिन ये ट्रैवल करती कैसे है? जैसे हमें ट्रैवल करना होता है तो हम कार के थ्रू जाते हैं, या हम किसी भी अगर हम आसमान से नीचे आ रहे हैं तो हम पैरासूट के थ्रू आते हैं, या हम कोई पाथ चूज़ करते हैं। हम कभी भी कुछ ना कुछ चूज़ करके हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं। तो ऐसे ही लाइट कैसे जाती है एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक। जैसे कोई सन है और सन से लाइट आती है तो किस फॉर्म में आती है? तो ये तो हमें पता है कि वो एनर्जी की फॉर्म में आती है, लेकिन उसका जो पाथ होता है वो हम कभी भी टेढ़ा मेढ़ा या कभी भी जिगजैग पोर्शन नहीं होता है, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पाथ होता है। तो उस स्ट्रेट लाइन पाथ को ही हम रे बोलते हैं। यानी कि व्हाट इज रे? रे इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ एन लाइट। तो बड़ा सिंपल है, इज रे इज ए स्ट्रेट लाइन पाथ लाइट। ठीक है, तो हमने लाइट की दो टर्म्स के बारे में पढ़ लिया है, एक रिफ्लेक्शन और एक रे। रिफ्लेक्शन हमने पढ़ लिया है जब कोई लाइट की रे किसी सरफेस से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती है तो हम उस फिनोमेना को रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब वो भले ही हमारी आंखों तक पहुंचे चाहे ना पहुंचे, लेकिन अगर किसी सरफेस से टकराई और उस सरफेस से टकराकर कहीं और चली गई तो हम उसे बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन जिस पाथ को लाइट फॉलो करती है उस पाथ को हम रे बोलते हैं। तो इट इज़ अ रे। ठीक है, अब हम दूसरा कोशिश करते हैं। दूसरी टर्म है लाइट की, दूसरी प्रॉपर्टी है जिसे हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। हमने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ लिया है। एक इम्पोर्टेंट बात और थी इसमें। ठीक है, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कि लाइट या तो एक मीडियम में रहती है या डिफरेंट मीडियम्स में ट्रैवल करती है। तो जब लाइट केवल एक ही मीडियम में रहकर एक ट्रैवल करती है तो हम उस फेनोमेना को रिफ्लेक्शन बोलते हैं। यानी कि जब लाइट की रेज एक ही मीडियम में एक ऑब्जेक्ट से टकराई, फिर दूसरे ऑब्जेक्ट पर गई, फिर दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से कभी हमारी आंखों पर, कभी नहीं गई। तो इस पूरा जो भी प्रोसेस हो रही है, ये इस पूरी प्रोसेस में हम बोल सकते हैं कि लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है। यानी लाइट की प्रॉपर्टी है, बड़ी सिंपल सी चीज़ है। तो ये जो भी प्रोसेस हो रही है, ये वाला जो फिनोमेना है, यानी जो रिफ्लेक्शन का फिनोमेना है लाइट में, वो केवल एक ही मीडियम में होता है। यानी कि यहाँ पर केवल आपको एक ही मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हम लोग नॉर्मली स्पेस में रहते हैं तो मैं स्पेस को एक मीडियम बोल सकता हूँ। तो स्पेस में लाइट ट्रैवल करती रहती है, कभी हमारी दीवार पर आती है, कभी किसी पॉलिश्ड सरफेस पर टकराती है, कभी मिरर पर टकराती है, कभी कुछ भी हो सकता है। हमारे फ़ोन पर चली जाती है, हमारी बॉडीज़ पर रिफ्लेक्ट होती है। तो ये सब जो फिनोमेना हो रहा है वो स्पेस में हो रहा है। स्पेस एक मीडियम है, तो यहाँ पर मीडियम चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मीडियम यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है, केवल एक ही मीडियम है और ये जो फिनोमेना है केवल एक ही मीडियम में होता है। तो इस फिनोमेना में
requires only one medium. ठीक है, तो हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन क्या होता है, और रे के बारे में पढ़ा, और ये केवल एक ही मीडियम में होता है। अब हम पढ़ेंगे अगली प्रॉपर्टी लाइट की, वो है रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, बड़ी सिंपल सी चीज़ है। अगर हमने रिफ्लेक्शन को पढ़ लिया है तो रिफ्लेक्शन को पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम पढ़ सकते हैं रिफ्रैक्शन। अपने लाइट को स्पेस में ट्रैवल करते देखा है, हम सब ने देखा है अपने डे टू डे लाइफ में। लेकिन जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने लगे, तो ऐसे बहुत सारे मीडियम्स होते हैं। स्पेस हो गया, लिक्विड हो गया, और सॉलिड भी एक मीडियम है। तो कभी हमने देखा है क्या कि लाइट जब स्पेस के थ्रू जाती हुई पानी पर पड़ती है, तो हमें जो पानी के अंदर के ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी पत्थर पड़े होते हैं, मिट्टी, घास, वो सब कैसे दिखते हैं? कैसे दिखते हैं? अगर हमें स्पेस में भी किसी ऑब्जेक्ट को देखना है तो हम कैसे देख पाते हैं? लाइट के थ्रू। वही चीज़ पानी में भी, अगर हम किसी चीज़ को देखना चाहते हैं, किसी भी मीडियम में हम किसी भी चीज़ को देखना चाहते हैं, तो हमें लाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो नदी में जब हम पानी के अंदर पड़े हुए पत्थरों और घास किसी को भी देख पाते हैं, तो वहाँ पर भी लाइट होगी ज़रूर। लाइट होगी तभी तो देख पाते हैं। तो वहाँ तक लाइट पहुँच रही है, तो इसका मतलब लाइट पहले स्पेस में थी, फिर स्पेस स्पेस भी ठीक होगा। स्पेस बोलो या कुछ और बोलो, आप बोल सकते हो लाइट पहले एयर मीडियम में थी। आप इसको एयर मीडियम बोल सकते हैं, ठीक है। लाइट पहले एक एयर मीडियम में थी, फिर वाटर मीडियम में चली गई। तो मीडियम का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है यहाँ पर। रिफ्लेक्शन वाले फिनोमेना में मीडियम सेम बना रहा था, वहाँ पर केवल एक ही मीडियम था, एयर मीडियम। जैसे यहाँ पर जो भी एयर है, यहाँ पर लाइट एक सरफेस से दूसरी सरफेस पर टकरा कर इधर से उधर जा रही है बेसिकली। लेकिन जब वो लाइट इस एयर मीडियम से जाते हुए वाटर मीडियम में चली जाए, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो मीडियम था वो ट्रांसफॉर्म हो चुका है। मीडियम पहले लाइट स्पेस में थी, फिर लाइट वाटर में चली गई, तो लाइट ने अपना जो मीडियम था वो चेंज कर दिया है। तो लाइट जब भी अपने मीडियम को चेंज कर देती है, तो हम बोलते हैं उसको लाइट का रिफ्रैक्शन। लेकिन जब लाइट केवल एक ही मीडियम में ट्रैवल करती रहती है रिफ्लेक्ट होते हुए, तो हम बोलते हैं उसे लाइट का रिफ्लेक्शन। ध्यान से सुनना, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन कब होता है? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करने लगे। ठीक है, जैसे ये वाटर है, मान लो एयर है, तो लाइट जब यहाँ से जाती हुई इसी मीडियम में चली जाए, वापस इस सरफेस से टकराई और वापस इसी मीडियम में चली जाए, तो इस फिनोमेना को हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन। ठीक है, इस फिनोमेना को, इस रे को हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन, जब ये रिफ्लेक्टेड रे है। लेकिन जब यही रे इस रिफ्लेक्ट ना होकर के अंदर की तरफ चली जाए, पानी के अंदर जाएगी और ऑब्जेक्ट्स पर पड़ेगी, तभी तो हमें ऑब्जेक्ट्स दिख पाएंगे। तो इसका मतलब लाइट अंदर तक गई है। तो जब भी लाइट एक इस मीडियम को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन पर पड़ती है या किसी भी चीज़ पर पड़ती है, तो इस चेंज ऑफ मीडियम को ही हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो व्हेन लाइट changes its medium, then we called
दैट फेनोमेना इज रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो हमने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को अच्छे से समझ लिया है। और यहाँ पर एक बात और है कि जो भी रे रिफ्रैक्ट होती है तो हम इसे बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे, और जो भी रे रिफ्लेक्ट होती है हम उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा लाइट क्या होती है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो एक मीडियम में या एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है। ठीक है, और फिर हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन क्या होता है। लाइट की दो प्रॉपर्टीज होती हैं, सिंपल सिंपल। रिफ्लेक्शन, जब लाइट एक ही मीडियम में ट्रेवल करती रहे तो उस फिनोमेना को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं, जहाँ पर लाइट एक सरफेस से टकराकर दूसरे सरफेस पे जाती है, दूसरे से तीसरे, तीसरे से ऐसे टकराती ही रहती है, और लेकिन एक ही मीडियम में बनी रहती है। और जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाती है तो हम उस फिनोमेना को रिफ्रैक्शन बोलते हैं। लेकिन जब और ये हमने पढ़ ली तीन चीज़ें। चौथी चीज़ थी हमारी रे। रे क्या होती है? जब लाइट लाइट जो भी अपना पाथ फॉलो करती है, लाइट का पाथ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, तो उस स्ट्रेट लाइन पाथ को ही रे बोला जाता है, तो उसे भी हम बोलते हैं रे। तो ये आज हमने चार चीज़ें पढ़ ली हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे मिरर्स। मिरर्स क्या होते हैं? इसमें अगला टॉपिक है आपका मिरर्स। हम सब ने अपने घरों में मिरर्स को देखा हुआ है। मिरर जो भी, जिसमें भी हम अपनी शक्ल देखते हैं, अच्छी हो या बुरी। ठीक है, तो उसको हम मिरर बोलते हैं, या उसको हम शीशा बोलते हैं बेसिकली अपने घरों में। तो मिरर होता क्या है एक्चुअल में? जो भी लाइट को जितना ज़्यादा से ज़्यादा, जो भी सरफेस लाइट को जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है, उस सरफेस को हम मिरर बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारी जो वॉल है, हमारे घरों की जो वॉल है, उस पर जब लाइट पड़ती है तो कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होती है, कुछ नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट हुआ, कुछ नहीं हुआ। इसी तरह से कोई दूसरी सरफेस है, मान लो हमारा गेट है या हमारा कुछ मोबाइल फ़ोन है। ठीक है, तो कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होती है, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती है। तो जिस सरफेस पर लाइट सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट होती है, हम उस सरफेस को मिरर बोल सकते हैं। तो जो हमारी मिरर है उस पर लाइट रिफ्लेक्ट ही ना हो, बहुत कम से कम हो, तो क्या हम कभी अपनी शक्ल, अपनी फेस को कभी देख पाएंगे? तो नहीं देख पाएंगे। तो मिरर क्या होता है? जहाँ पर सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइट का रिफ्लेक्शन हो, उसको हम मिरर कहते हैं। ठीक है, तो जैसे इसके एग्जांपल्स ले लेते हैं। पहले मैं लिख देता हूँ रिफ्लेक्टिंग सरफेस और शाइनिंग सरफेस। और शाइनिंग क्या होता है? जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइट एक सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है, और जितनी ज़्यादा लाइट हमारी आंखों तक पहुंचती है, तो हम बोलते हैं वो सरफेस शाइनिंग है। उसी को हम रिफ्लेक्टिंग, ज़्यादा से मैक्सिमम रिफ्लेक्टिंग सरफेस ही बोल सकते हैं। उसी को हम मिरर बोलते हैं बेसिकली। तो उसे शाइनिंग सरफेस भी बोल सकते हैं। ठीक है,
ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स लेते हैं कुछ। एग्जाम्पल कैसे होते हैं? जब हमने चम्मच देखा है, चम्मच में हम अपनी शक्ल को देख पाते हैं, अपने फेस को देख पाते हैं, तो वहाँ से लाइट मैक्सिमम रिफ्लेक्ट होती है, तभी हम देख पाते हैं। ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट उठाओ जहाँ पर लाइट मैक्सिमम रिफ्लेक्ट ना हो, कम से कम हो, तो आप अपनी फेस को नहीं देख पाएंगे। जैसे कि आप अगर आप रुमाल ले लो अपना और वहाँ उसमें अपना फेस देखने की कोशिश करो, तो आप अपनी फेस को नहीं देख पाओगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो लाइट का रिफ्लेक्शन है वो बहुत कम है ऐसी सरफेस के मुकाबले जो बहुत जहाँ पे लाइट का रिफ्लेक्शन ज़्यादा है। जैसे स्पून में आप अपनी फेस को देख पाते हो, वहीं आप रुमाल में हो रही सरफेस को नहीं देख सर वो रुमाल में जो भी रिफ्लेक्शन होता है उसको उसमें अपनी शक्ल नहीं देख पाते हो बेसिकली। तो शाइनिंग सरफेस क्या क्या हो गई? स्पून हो गया, मोबाइल के स्क्रीन पर आप अपनी अपनी शक्ल को देख पाते हो जब मोबाइल की स्क्रीन ऑफ होती है, लेकिन वहाँ पर भी पूरी तरह से हमारा फेस दिखता नहीं है। तो हम मिरर सबको नहीं बोल सकते हैं, तो केवल ऐसी सरफेस जहाँ पर हम अपनी फेस को प्रॉपरली देख सकते हैं, आप उसे मिरर बोलते हैं। ठीक है, स्पून एक शाइनिंग सरफेस हो गई, और हमारा जो होम मिरर है इसको भी, ये भी शाइनिंग सरफेस हो गई। लेकिन जो मिरर है हम इसे ही बोलते हैं। ठीक है, ये मिरर होता है, हम अपने आप को देख पाते हैं ये कौन सा आदमी है। ठीक है, तो इसको हम मिरर बोलते हैं। अब इसमें भी मिरर भी कई तरह के होते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा मिरर क्या होता है। मिरर इज अ शाइनिंग सरफेस जिसमें हम अपने फेस को, या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जरूरी नहीं हमारा फेस ही हो, कोई भी ऑब्जेक्ट को हम उसकी इमेज देख पाते हैं। पूरी जो इमेज यहाँ पे जो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज को हम उस सरफेस पर देख पाते हैं, तभी हम उस सरफेस को मिरर बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, अब हमने कुछ लॉज पढ़े हुए थे। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन लॉज, इसके कुछ लॉ हैं। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन लॉज, तो सबसे पहले इन दोनों के लॉज पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि लॉ क्या होता है। हमने साइंस की लैंग्वेज में बहुत सारे लॉज पढ़े हैं, ये वर्ड लॉ होता क्या है? तो मैं आपको बता दूँ लॉ क्या होता है। ऐसा कोई भी फिनोमेना जिसे कितनी बार भी ट्राई किया जाए, चाहे मैं करूँ चाहे आप करो, चाहे पहले साइंटिस्टों ने किया चाहे आगे आने वाले साइंटिस्ट करेंगे, या कोई भी बार बार उसी चीज़ को करने की कोशिश करे और उसका रिजल्ट बार बार ये वही आता है जो हमने किया हुआ है। जैसे बॉल ली और अपने हाथ में बॉल लेकर मैं यहाँ से छोड़ता हूँ, तो वो नीचे ही गिरती है। तो हमने इसे नाम दिया हुआ है ग्रेविटेशनल लॉ। यानी कि अब मैं फेंकूं चाहे आप फेंको, चाहे पहले के लोगों ने फेंका, चाहे आइंस्टाइन के सर पर गिरा, चाहे आगे आने वाले जितने भी लोग हैं, जब इस फिनोमेना को करने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें नीचे ही गिरेंगी। तो बार बार करने से हमेशा जो रिजल्ट आ रहा है वो सेम आ रहा है, रिजल्ट सेम बना रहता है हमेशा, पहले भी अब भी और आगे भी ऐसे ही रहने वाला है। तो इस जो कांस्टेंट रिजल्ट बना हुआ है, यानी कि जो रिजल्ट सेम बना हुआ है, इस पूरी प्रोसेस को बोल सकते हो अब लॉ। कोई भी ऐसी चीज़ जब होती है और बार बार करने पर वही आता है तो हम उसको लॉ ही बोल देते हैं। इसी तरह से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन लॉज होते हैं, तो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। जैसे सिंपल सी चीज़ है, ये है एक शाइनिंग सरफेस या रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इस पर एक रे ऑफ लाइट आती है और ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है।
ठीक है, तो ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, ये इस सरफेस पर पड़ी है तो आप बोल सकते हो इसे इंसिडेंट रे, ठीक है। और ये हमारा कैसा है, एक मीडियम है, इसको आप बोल सकते हो रेयर मीडियम, या इसको बोल सकते हो एयर मीडियम, इसको आप बोल सकते हो वाटर मीडियम, या फिर डेंसर मीडियम, ठीक है। तो ये लाइट, कुछ लाइट यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गई और कुछ लाइट रिफ्रैक्ट हो गई, ठीक है। तो इसको बोल सकते हैं रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। तो इसमें हम लॉज पढ़ेंगे, इसमें बेसिकली लॉ क्या है, इसमें ऐसा क्या है जो बार बार होता है, पहले भी होता था, अब भी होता है और आगे भी होएगा, क्या कोई भी ऑब्जर्व करे। तो पहले जो में लॉज बनाए गए हैं वो देखते हैं कि जो भी इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो हमेशा इक्वल एंगल बनाएगी इस नॉर्मल के साथ, हमेशा नॉर्मल के साथ सेम एंगल बनाएगी। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। ये नॉर्मल क्या है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर हमने एक लाइन खींची हुई है, उस लाइन को हम नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। तो यानी कि जो भी इंसिडेंट रे होगी और जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो हमेशा नॉर्मल के साथ में सेम एंगल बनाएगी। तो ये हमारा हो गया पहला लॉ, ठीक है। तो इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे makes always equal angle with the normal तो ये था हमारा पहला लॉ रिफ्लेक्शन का, जहाँ पर लाइट इंसिडेंट रे और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो नॉर्मल के साथ में इक्वल एंगल बनाती है। तो ये हमारा पहला लॉ था। अगर आप कभी भी इस चीज़ को नोटिस करेंगे तो आप हमेशा यही पाएंगे कि जो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे है वो हमेशा इक्वल एंगल ही बनाएगी, ठीक है। और जो हमारा दूसरा लॉ है वो यहाँ पर तीन रेज हैं, एक इंसिडेंट रे है, एक रिफ्लेक्टेड रे है और एक रिफ्रैक्टेड रे है। तो जब भी लाइट किसी पॉलिश्ड या शाइनिंग सरफेस पर पड़ती है तो कुछ लाइट उसमें से रिफ्लेक्ट हो जाती है और कुछ लाइट उसमें से रिफ्रैक्ट हो जाती है। जैसे हमारी वॉल्स पर, हाउस की वॉल्स पर जब लाइट पड़ती है तो कुछ लाइट वहाँ से हमारी आंखों तक पहुँचती है, जिसके कारण हम जो वॉल का कलर है उसको हम देख पाते हैं या वॉल को हम देख पाते हैं। लेकिन बहुत सारी लाइट उसके अंदर, उस सरफेस के अंदर रिफ्रैक्ट हो जाती है। तो कुछ पोर्शन लाइट का रिफ्लेक्ट हो गया और कुछ पोर्शन लाइट का रिफ्रैक्ट हो गया। ये जो तीनों रेज हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे, ये तीनों ही हमेशा एक प्लेन में बनी रहती हैं। अगर कोई रे इंसिडेंट होती है किसी सरफेस पे और कुछ उसमें से रिफ्लेक्ट होती है और कुछ उसमें से रिफ्रैक्ट होती है, तो ये दोनों जो रे हैं वो इसी रे का पार्ट है और ये तीनों ही एक प्लेन में बनी रहती है हमेशा। केवल इसी रे की बात होती है, केवल एक रे पे आप देखेंगे तो ये रे, ये वाली और ये वाली एक प्लेन में बनी रहेगी। अगर आप किसी दूसरी रे को लेंगे तो वो वाली अपने प्लेन में बनी रहेगी। आप प्लेन समझ सकते हैं कि ये एक ब्लैक बोर्ड है तो ये एक प्लेन है, इस तरह से आप प्लेन में बोल सकते हो। इस प्लेन में भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे लाइट पड़ी और रिफ्लेक्ट हुई और रिफ्रैक्ट हुई, तो ये पूरा एक प्लेन में बना रहा। यहाँ पर कोई भी ऐसी रे नहीं है जो इस प्लेन से बाहर आ रही है। यानी कि अगर इंसिडेंट रे ऐसे पड़ी फिर ऊपर चली गई तो ये नहीं है कि जो रिफ्रैक्टेड रे है वो इस प्लेन से बाहर की तरफ आ रही है। अगर बाहर की तरफ आती तो ये प्लेन में तीनों नहीं होते,
लेकिन ये तीनों ही एक प्लेन में बने हुए हैं, तो ये हमेशा ही एक प्लेन में बने रहते हैं जब भी कोई भी इंसिडेंट रे कुछ रिफ्लेक्ट होती है और कुछ रिफ्रैक्ट होती है। तो ये हमारा दूसरा लॉ था कि when an incident ray falls on a shining surface, then some part will be reflected and some part will be refracted, but all these rays will be remain in the same plane. So when incident ray reflect and refract on a surface, then these all three rays always be in the same plane. तो ये हमारे दो लॉस थे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के। मैंने आपको पहले बताया भी कि लॉस क्या होते हैं। जो भी फिनोमेना बार बार आप करने पर आपको रिजल्ट्स वही मिलते हैं, यानी कि सेम रिजल्ट्स वी आर गेटिंग बाय टेकिंग सो मच एफर्ट, सो मच ट्रायल एंड एफर्ट, देन दिस रिजल्ट विल बी ऑलवेज बी सेम। तो जब भी रिजल्ट सेम होता है और बार बार हम उसको कोई भी करे, चाहे मैं करूँ चाहे आप करो, चाहे पहले लोगों ने किया चाहे आने वाले लोग करेंगे, तो उस फिनोमेना को हम लॉ बोलते हैं। तो उसमें से लॉ हमने बहुत सारे होते हैं। तो लाइट के लॉज के बारे में पढ़ा है हमने, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन लॉ। तो इसमें से दो लॉज ये थे कि इंसिडेंट रे और जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है वो नॉर्मल के साथ हमेशा सेम एंगल बनाएगी। दूसरा लॉ हमने पढ़ा था कि जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे ये हमेशा एक प्लेन में ही बनी रहेंगी। तो थैंक यू आपको हमारी वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आई विल बी थैंकफुल टू यू एंड थैंक यू।